अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए आलू और अंडे से बनने वाली बहुत ही मज़ेदार और यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ। यकीन करें, आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। जिसको भी खिलाएंगे वो आपके ही गीत गाएंगे। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊँगी, तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने 2 आलू लिए हैं। अगर आपके पास छोटे आलू हों तो फिर आप 4 ले लीजिएगा। इसको आपने कद्दूकश ही करना है। कद्दूकश तो सभी घरों में होता है। आपने इस तरह बड़े साइज़ में कद्दूकश कर लीजिएगा। सारे आलूओं को मैंने कद्दूकश कर लिया है। अब आपने इसको धो के तो एक साइड पे रख लेना है। तो नेक्स्ट पैन में मैंने 1 चम्मच घी लिया है। आप इसकी जगह ऑयल भी ले सकते हो, बटर भी ले सकते हो। ब्रेड को हम क्रिस्पी करेंगे, सिर्फ 1 से 2 मिनट लगेंगे इसको क्रिस्पी करने में। इसका ज़बरदस्त सा गोल्डन सा कलर आ जाए तो फिर हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। कि देखें कितने ज़बरदस्त हमारी ब्रेड क्रिस्पी हो गई है। इसको प्लेट में निकालते हैं। तो उसी पैन में मैंने आलूओं को डाल दिया। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। आलू में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब आपने इसमें 3 अंडे डालने हैं। और अब कमाल देखिएगा, यह मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दें। यह आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। अब आपने अंडों को इसमें बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। इतनी मज़े की यूनिक रेसिपी है, आज से पहले आपने ये रेसिपी कभी भी नहीं बनाई होगी ना खाई होगी। अब अदरक लहसुन फ्रेश मैंने ऐड किया। आप लहसुन पाउडर भी डाल सकते हो। खूब सारा सब्ज़ धनिया डाल दें। अगर आप फ्रेश नहीं पसंद करते तो फिर लहसुन पाउडर डाल लीजिएगा, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ऊपर से थोड़ी सी मैंने काली मिर्च स्प्रिंकल किया। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च स्प्रिंकल कर दें। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल दें। 1 टीस्पून ही मैंने इसमें नमक डाला है। अगर मुझे कम लगा तो फिर मैं दोबारा से और डालूँगी। देखिएगा, अब हमने नमक डाला है तो आलू इतना पानी छोड़ देंगे। आलू जो पानी छोड़ेंगे वो निकालना नहीं, उसी में हम इनको पकाएंगे। अभी आप देखिएगा, आप बहुत अच्छे से मिक्स करिएगा। 1 से 1.5 चम्मच मैदा डालिएगा, इससे ज़्यादा नहीं डालिएगा। 1 चम्मच ही काफ़ी है, लेकिन मैंने 1.5 चम्मच इसमें मैदा ऐड किया है। अब आप इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा इनको मिक्स करने में। तो अब आधा बैटर आप प्लेट में निकाल लें और आधा जो है ना, उसका बताती हूँ कि आपने क्या करना है। पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आपने जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी। ये देखें कि बैटर कितने अच्छे से मिक्स हो चुका है और देखें पानी भी थोड़ा थोड़ा बैटर ने छोड़ दिया है, तो इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। आधा बैटर प्लेट में निकालिए और जो आधा है ना, उसको आप इधर पैन में ही सेट करिए। तो अब आँच को हम ऑन कर देते हैं और साथ में ऑयल घी थोड़ा सा ज़रूर डालिएगा, ताकि जो आलू हैं इसमें हमने मैदे का भी इस्तेमाल किया वो चिपके नहीं। तो आँच को ऑन कर दिया है। तो अब आपने जो हमने रोस्ट ब्रेड किया है उसको आपने आधी ब्रेड को इसके ऊपर स्प्रेड कर देना है। और अब इधर कमाल देखिएगा, अब इधर खूबसूरत सा कमेंट तो बनता है, जितनी मज़े की ये रेसिपी है। अगर घर में जौन सी आपके पास मोज़रेला चीज़ हो, चेडर चीज़ हो, आप वो कद्दूकश करिए और इसके ऊपर खूब सारी स्प्रिंकल कर दीजिए। मैंने मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल किया है। और ऊपर से आपने कवर ज़रूर करना है। कवर करोगे तो ये बहुत जल्दी आपकी रेसिपी बनेगी। जो बाकी बैटर है इसके ऊपर वो भी स्प्रेड कर देते हैं। ऊपर चीज़ है, ब्रेड है, और कोई चीज़ डालने की तो आपको ज़रूरत नहीं है। अभी बहुत कुछ बाकी है। आपने वीडियो को पूरा देखना। इस तरह आपने इसको किनारों से भी सेट कर लेना है। अब आपने देखिए, मैंने इसको 15 से 20 मिनट एक साइड से पकाया है। तो अब इसको टर्न करते हैं, इसके रिजल्ट्स चेक करते हैं और देखें कितना ज़बरदस्त गोल्डन सा कलर आ चुका है। आप इसको और भी पका सकते हो, 20 से 25 मिनट भी लगा सकते हो, लेकिन इतना ही काफ़ी है। तो दूसरी साइड पे अब आपने खूब सारी मायनीज़ लगा देनी है। मायनीज़ तो सभी घरों में होती है, खूब सारी मायनीज़ लगाएं। और उसके बाद आपने केचप भी सभी घरों में होती है। केचप कम लगानी है, मायनीज़ ज़्यादा लगाइएगा। और अब 1 से 2 चम्मच मैंने केचप ऊपर से स्प्रेड की है और इतने मज़े का ये पिज़्ज़ा बनने लगा। आपने भी हज़ारों पिज़्ज़े खाए होंगे, लेकिन ये भी ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऊपर से दोबारा से आपने ब्रेड, सारी ब्रेड जो आपके पास है, जो बाकी बची ब्रेड है, वो अपनी सारी इसके ऊपर स्प्रेड कर देनी है। अब बचानी बिल्कुल भी नहीं। ऊपर से शिमला मिर्च जैसे मर्जी स्लाइस में कट करें, जो आपको पसंद हो साइज़ वो ही कट करिएगा। ऊपर टमाटर लगाइए, ऊपर खूब सारी मोज़रेला चीज़ लगाइए और 15 मिनट के लिए कवर कर दें। और मुझे जल्दी से ये भी बता दीजिएगा मुझे किन किन मुल्क और किन किन शहरों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप हमेशा खुश रहिए और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। ऊपर से कवर कर दें, 15 मिनट के लिए छोड़ दें। आँच आपने दम से थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है और आँच का ख्याल रखना है, जलाना बिल्कुल भी नहीं।
और अब चेक कर लें कितना ज़बरदस्त मज़ेदार सा ये हमारा पिज़्ज़ा रेडी हुआ है। इससे पहले भी मैंने आपके साथ बहुत सारे पिज़्ज़ों की रेसिपी शेयर की है, आपने उसमें मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया है और इस रेसिपी में भी आपने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार देना है। मुझे आपके खूबसूरत कमेंटों का इंतज़ार रहेगा। और अभी चेक करिएगा कितना ज़बरदस्त बना है और कितना अच्छा तैयार हुआ है, और लुक आप खुद चेक करें, आप इंशाल्लाह खुद कमेंट करने पर मजबूर हो जाएंगे। जितना मज़े का ये बना, देखिए अंदर तक पक गया, जैसे मर्ज़ी इसको खाएं, बच्चे तो क्या बड़े भी आपसे मांग मांग कर खाएंगे, जितना मज़े का ये बना है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लाजमी पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।